कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम इक्विटी डेरिवेटिव NISM सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम को समझेंगे। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे ट्रेडिंग सिस्टम को, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है वो जानेंगे। फिर समझेंगे डिफरेंट एंटाइटीज़ में ट्रेडिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इन दी ट्रेडिंग सिस्टम एंड ऑर्डर मैचिंग रूल्स। साथ ही सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक एंड इंडेक्स फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जानेंगे। एंड लास्ट में हम समझेंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स के पोजीशन लिमिट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग सिस्टम। Market around the world can be classified into two main types based on the methods of booking a trade, namely an open outcry market and the electronic market. Open outcry is the way of communication between professionals on an exchange which involves shouting or using hand signals to transfer information about buy and sell orders. तो ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? तो ट्रेडिंग सिस्टम होता है ना कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है ट्रेड करते हैं, पर पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे एक हॉल में सारे लोग गैदर होते थे, उस हॉल को पिट कहा जाता था और सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस हॉल में गैदर होते थे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सेट होता था पार्टीज के बीच में। इसे डायरेक्ट ट्रेडिंग एंड ओवर द काउंटर भी कहा जाता था। और जो पिट सिस्टम था उसमें एक ओपन आउटक्राई मार्केट होता था। लेकिन आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। साथ ही आज के टाइम पे सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ऑनलाइन मार्केट में सारे ऑर्डर्स पंच होते हैं। इंडिया में सारे डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस जो है फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करती है फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस में। ये ट्रेडिंग अब आउटक्राई मार्केट में नहीं होती है, इसलिए जो है अब ट्रेडिंग सिस्टम में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी होने के कारण जो है कुछ भी जो है फ्रॉड नहीं होता है। तो ये था हमारा इंडिया का जो है ट्रेडिंग सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट एंटाइटीज इन दी ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, तो अब ट्रेडिंग सिस्टम में जो डिफरेंट एंटाइटीज है वो कौन कौन से है? देखिए, ब्रॉडली यहाँ पर जो है 5 एंटाइटीज है इन द ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। इसके बाद है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, फिर आता है सेल्फ क्लियरिंग मेंबर एंड लास्ट में है पार्टिसिपेंट्स। तो हम इन जो डिफरेंट हमारे 5 एंटाइटीज़ है इनको हम 1 बाय 1 जो है देखेंगे कि क्या है। तो फर्स्ट है ट्रेडिंग मेंबर। तो ट्रेडिंग मेंबर कौन होता है? they are member of stock exchanges. They can trade either on behalf of their clients on their own account. The exchange assign a trading member ID to each of its trading member. ये स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं और ये ट्रेडिंग मेंबर्स जो है ट्रेड एंड ऑर्डर लेते हैं, यानी ट्रेड पंच करते हैं। अब ये ऑर्डर या तो ट्रेड खुद के लिए लेता है या फिर अपने क्लाइंट के लिए लेता है। ट्रेडिंग मेंबर ट्रेड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ट्रेडिंग मेंबर को एक यूनिक ट्रेडिंग मेंबर आईडी असाइन किया जाता है और ये आईडी मेंबर को जो है स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ट्रेडिंग मेंबर ये एक से ज़्यादा यूज़र भी रख सकते हैं और ये एक्सचेंज डिसाइड करती है कि ईच ट्रेडिंग मेंबर को कितने नंबर ऑफ यूज़र्स अलाउ करने हैं। तो ये हो गया ट्रेडिंग मेंबर। इसके बाद है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, TM, CM और TCM। ये भी ट्रेडिंग मेंबर होते हैं एक्सचेंज के। तो ट्रेडिंग
कम क्लियरिंग मेंबर को जो है TMCM या फिर TCM भी कहते हैं। TMCM का मेन काम होता है क्लियर एंड सेटल करना अपने क्लाइंट्स के ट्रेड की और अदर ट्रेडिंग मेंबर्स की और कस्टोडियन पार्टीज़ की। तो ये जो है इनका मेन काम होता है। TMCM ये सेटलमेंट जो है दो लोगों के लिए काम करता है। एक है ओन प्रोप्रिएटरी ट्रेड यानी सेल्फ ट्रेड और दूसरा है क्लाइंट के लिए। इसके बाद है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर PCM। तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्लियर्स द ट्रेड ऑफ हिज एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर एंड institutional clients. PCM is not a trading member of the exchange. Typically banks of custodians become a PCM and clear the settle for TMs as well as for custodial participants. तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ये भी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का काम एडवांस लेवल का होता है। जो बैंक्स एंड कस्टोडियन पार्टीज होते हैं सिर्फ वही प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए जो है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम करती है। इसके बाद है सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। सच क्लियरिंग मेंबर्स में क्लियर एंड सेटल ओनली देयर ओन proprietary trades and their clients trade but cannot clear and settle trades of their TMs। तो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर भी एक्सचेंज की ही ट्रेडिंग मेंबर होती है। ये क्लियरिंग मेंबर सिर्फ अपनी प्रोप्रिएटरी ट्रेड्स एंड अपने क्लाइंट्स के ट्रेड के लिए ही काम करती है, उनका क्लियर एंड सेटलमेंट करती है। ये सिर्फ सेल्फ का ही ट्रेड एंड सेटलमेंट कर सकते हैं और सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बाकी किसी का जो है किसी का भी क्लियर एंड सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है पार्टिसिपेंट्स क्लाइंट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर। तो पार्टिसिपेंट्स क्लाइंट को कहते हैं। ये पार्टिसिपेंट्स ट्रेडिंग मेंबर के क्लाइंट होते हैं और पार्टिसिपेंट्स ये ट्रेड करते हैं थ्रू वेरियस ट्रेडिंग मेंबर्स, बट इनके फंड और सिक्योरिटी का सेटलमेंट सिर्फ सिंगल क्लियरिंग मेंबर के थ्रू ही होता है। तो ये था हमारा टॉपिक डिफरेंट एंटिटीज इन द ट्रेडिंग सिस्टम। इसके